छोटी सी लापरवाही से आज एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ गई। जहां पर सूरसागर क्षेत्र के रहने वाले एक युवक, जहां बिजली घर के विभाग के अधिकारियों द्वारा कहा जाता है कि आप ऊपर का फोल्ट निकालिए, और उसी फोल्ट को निकालने के लिए वो जब ऊपर चढ़ते हैं तभी से शटडाउन जो है वो ऑन कर दिया जाता है और उस युवक की करंट लगने से मौके पर ही मौत हो जाती है। उसी को लेकर आज कर्णी सेना और उनके परिजनों द्वारा आज ये एमजीएच मोर्चरी के बाद धरना प्रदर्शन दिया। नगर में आज एमजीएच मोर्चरी के बाद आप धरने प्रदर्शन पर हैं। कल रात को गोविंद सिंह नाम चारण नाम से व्यक्ति की बिजली विभाग की लापरवाही से मौत हो जाती है। जो बिजली विभाग का अस्थायी कर्मचारी था, आज की डेट में बिजली विभाग 3 बजे तक, अगले दिन 3 बजे तक कोई अधिकारी नहीं आता उसके परिवार के पूछने के बारे में। इस तरह की अगर शासन व्यवस्था राजस्थान सरकार में चलती है तो आम व्यक्ति का जीना किस तरह से दुर्वार होगा। और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आपके माध्यम से ये कहना चाहती है, अगले 2 घंटे में नहीं तो रोडे जाम करने में हमें समय नहीं लगा और भगवती हमें आगे भी समय नहीं लगा, इस बात का हम वादा करते हैं। रही बात उसकी न्याय की, अगर इज्जत से देंगे तो भी लेंगे, गुद्दी पकड़ के लेंगे तो भी लेंगे। हम 24 घंटे में आपको न्याय देके दिखा देंगे, हमारा वादा रहा आपसे। आपकी मांगे पर हम ये चाहते हैं कि उस परिवार को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी और 51 लाख रुपए दे और जो दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। हमारा बच्चा गया है घर से, उनका पिता है जो विकलांग है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, 2-3 छोटे भाई हैं, गरीब आदमी है ईश्वर। और उसको उन्होंने अधिकारी ने कहा कि आप ये फोल्ड निकालो, तो वो फोल्ड निकालने ऊपर चढ़ा था और अचानक उसकी लाइट चालू हो गई, कर दी भगवान जाने, कनेक्शन हो गया जिससे वो जल के ख़त्म हो गया। उसको रात को लाके हॉस्पिटल में डाला है, मोर्चरी में पड़ा है, कोई अफसर आए नहीं। अभी एक ऐसी आया जो वो कि मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, तो फिर मैंने कहा भाई आप किस लिए पधारे हुए हैं, आपके हाथ वाला आदमी चाहिए जो आकर के कुछ समझौता करे। हमारी मांग इतनी है उस बच्चे का मतलब उसके परिवार जैसे चल सके उस हिसाब से उसको मदद दी जाए, उसकी जगह उसका छोटा भाई है उसको एक सर्विस दी जाए। और हमारी मांग करके हमारे कौन सा कोई धंधा तो है नहीं, घर में कमाने वाला एक ही था जो चला गया। अब पीछे छोटे भाई है, बाप विकलांग है, कोई है नहीं उसका, तो उसके लिए कम से कम कंपनी वाला आकर के कोई मिले तो सही। तो कंपनी वाला कोई आया नहीं, एक बेचारा वो सुपरवाइजर है उसको भेज दिया। वो कैसा, मेरे तो हाथ जोड़ के निवेदन कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं। ठेकेदार कोई आ नहीं रहा है, बात कर नहीं रहा, दूसरों के मीडियम से किसी को कहता है तुम जाके इतना कह के धरना हटवा दो, कोई कहता ये मतलब इस तरह का धंधा ये चलने वाला नहीं है। अभी हम ये कर्णी सेना और हम सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और शाम तक आप देखोगे यहाँ क्या व्यवस्था होती है। बहुत ये रोडें रुकेगी, पुलिस वाले डंडे फटका रहे, हमारे भी लगेगी, बहुत बड़ा मुश्किल होगा, रास्ता रुक जाएगा, पब्लिक परेशान होगी। इसलिए शांति से आप उनको बोलो कि कंपनी वाला करे या बिजली घर वाले आकर के हमारे से बैठ के, या कभी एक आदमी को उधर बुला के कहे ऐसा करते हैं उसको ये वो तोड़ने का काम करते हैं, ऐसा काम वही होगा नहीं। हम सब के सामने बात होगी और बैठ करके हम समझौता करने को तैयार है। आधा घंटा 2 घंटे तक हम वेट कर रहे हैं पुलिस का, और नहीं तो बाद में तो हमारा जो है वो होना है सो आप काम करवा रहे हैं। उनके दस्ताने भी नहीं है पहनने के लिए, कोई साधन भी नहीं दे रहे हैं। बिजली का शटडाउन कौन लिया, किसने चालू किया, ये भी पता नहीं है। जब उनको पता होना चाहिए कि किसने ऊपर चढ़ा, यार वो उल्टे कह रहे हैं कि ऊपर वाला काम ही नहीं था, तो क्यों मरने के लिए चढ़ा था क्या, उसको कोई शौक तो था नहीं। ये अभी कह रहे हैं बिजली घर वाले कह रहे हैं कि ऊपर चढ़ने का तो काम ही नहीं था उसका, तो ऊपर क्यों चढ़ा था। वो ऊपर चढ़ गया, बिजली चालू कर दी, बिजली का करंट आ गया उसका, उसके दस्ताने नहीं, उसके चढ़ने के लिए वो सीढ़ियाँ वगैरह नहीं। इतनी रिस्क में काम करने के बाद में भी उस परिवार को कुछ नहीं दे रही लोग। और अब सवेरे से बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जवान लोग बैठे हैं, और कर्णी सेना आगे चारण विकास परिषद साथ में, अभी तो कोई सुन ही नहीं रहा है। अरे तरह तरह की बातें डाल रहे हैं, 12 के दे देंगे, 13 दे देंगे, कंपनी दे देगी। तुम क्यों नहीं आ रहे हो? जब आदमी रखने के लिए इतने आ सकते हो तो अब भी आना चाहिए उनको। यही हमारी मांग है, जल्दी जल्दी, नहीं तो भाई ग्रामीण लोग से आएंगे और गाँव से लोग आएंगे। और मात्र बेटा जो घर में कमाने वाला है उसी की उसमें मौत हो गई, विकलांग है, 2 छोटे छोटे भाई है। घर में कमाने वाला सिर्फ एक ही बेटा था, आज उसकी भी मौत हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि उस बेटे को न्याय मिलेगा या इसी तरह से कई बेटे जो है वो अपनी जानें गंवा देंगे।